नमस्कार, मैं अमित रंजन और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार दर्शन। ये तस्वीरें उस धमाके के बाद की है जो शुक्रवार देर रात को कृष्ण की नगरी मथुरा में हुई। शहर गहरी नींद में सो रहा था, मोहल्ला सुनसान था। तभी अचानक एक जोर की आवाज़ हुई और पूरा मोहल्ला दहल उठा। लोगों ने बाहर निकलकर देखा तो धमाके में 2 मंजिला मकान जमींदोज हो चुका था और सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा था। इस धमाके का असर इतना ज़्यादा था कि अगल बगल के आधा दर्जन मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इस धमाके की चपेट में आने से एक शख्स की मौत भी हो गई, वहीं हादसे में आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस को घटना की सूचना मिली तो वो मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से उन्होंने दबे हुए लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। आज रात्रि लगभग 1 बजे थाना कस्बा सुरीर में एक घर में संदिग्ध स्थितियों में विस्फोट हुआ, जिसके फलस्वरूप हॉस्पिटल ले जाते हुए एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई एवं 6 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। इनमें से 3 व्यक्तियों को उपचार के पश्चात डिस्चार्ज कर दिया गया है एवं 3 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। रात भर चले सर्च ऑपरेशन में एसडीएम एवं सीओ द्वारा राहत एवं बचाव कार्य किया गया है। इस प्रकरण में गहराई से जांच हेतु एसएसपी महोदय द्वारा सीएफओ को नामित किया गया है। सीएफओ घटनास्थल पर रवाना हो गए हैं। शीघ्र ही प्रकरण की जांच करते हुए प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये है कि घटना हुई कैसे। तो आपको बता दें कि घटना कस्बा सुरीर की है, जहां कोतवाली के पीछे थोपकला में योगेंद्र सिंह के बाबा गंगाराम के नाम आतिशबाजी का लाइसेंस था। गंगाराम की मौत के बाद लाइसेंस रद्द हो गया था, लेकिन चोरी छिपे उनका बेटा आतिशबाजी बनाने का काम करता रहा। बगल में कोतवाली भी है, लेकिन किसी को इस चोरी की भनक तक नहीं लगी। या हो सकता है कि ये पुलिस के संरक्षण में हो रहा हो। अभी दीपावली का त्योहार नज़दीक है, इसलिए पटाखे बनाने का काम तेज हो चला है। इसके लिए बारूद और आतिशबाजी से जुड़ी सामानों का भंडारण करके पहले से ही रखा गया था। अचानक शुक्रवार की रात मकान के दूसरे मंजिल पर रखे इस अवैध बारूद में धमाका हो गया। तेज धमाके के साथ 2 मंजिला मकान भड़भड़ा कर गिर पड़ा, जिसकी चपेट में आने से आसपास के 3 मकान भी ध्वस्त हो गए। मलबे में दबने से चीख पुकार मचने लगी। धमाके की आवाज़ सुनकर पहुंचे लोगों और पुलिस ने जेसीबी की मदद से मलबा हटाया और उसमें दबे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवा दिया। अब मामले में मुकदमा दर्ज कर जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस थाने के बगल में इतना बड़ा अवैध कारोबार चल रहा था और पुलिस को भनक कैसे नहीं लगी। क्या पुलिस इस मामले में जानबूझकर अनभिज्ञ बन रही थी और उसके संरक्षण में ये सारा कारोबार चलता रहा? इसका जवाब पुलिस को तो देना ही होगा। अमित रंजन की रिपोर्ट, न्यूज़ बिहार दर्शन। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल न्यूज़ बिहार दर्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।